अब आप ये वीडियो देखिए, ये ट्रेन इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड है कि आदमी को बाथरूम जाने के लिए स्पाइडरमैन की तरह जाना पड़ रहा है। अब इसी केस में आप वोमेन्स और बच्चों के बारे में सोचिए कि वो कैसे ट्रैवल करते होंगे। एक्स पे एक यूज़र ने लिखा है कि उनकी बहन को अपने बच्चे के साथ गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से ट्रैवल करना था, लेकिन ट्रेन पे चढ़ते समय इतना भीड़ हो जाता है कि उनकी बहन का जो बच्चा था उनसे बिछड़ जाता है। अब इतने भीड़ में किसी को ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी दौरान ट्रेन भी चलने लगता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए उनके बहन को चलते ट्रेन से कूदना पड़ता है और काफ़ी इंजरीज भी होता है। आमतौर पे सबसे ज़्यादा भीड़ जनरल कोचेस में होता है और इससे आप बचने के लिए स्लीपर क्लास के टिकट्स लेते हैं, लेकिन आजकल स्लीपर क्लास और जनरल क्लास एक ही टाइप का हो गया है। अब इससे बचने के लिए आप 2-3 गुना दाम ज़्यादा देकर आप एसी कोचेस के टिकट लेते हैं। लेकिन आप ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में एसी 2 टियर तक लोग ऐसे घुस रहे हैं जैसे जनरल कोचेस हो। अब ये सब 1-2 काउंटेबल इंसिडेंट्स नहीं है जो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, बल्कि हर ट्रेन में ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। और हाल फिलहाल में अगर आपने ट्रेन में ट्रेवल किया तो आपने नोटिस किया होगा कि जो स्लीपर कोचेस है वो भी जनरल की तरह हो गए हैं और जो एसी कोचेस है उसमें भी ओवर क्राउडिंग हो रहा है। तो आज आपको दिखाते हैं थर्ड एसी में जनरल का व्यू। थोड़ा सा अरे आंटी हम लोग थोड़े से में तो है। तो सवाल ये हो क्यों रहा है? देखिए, इंडिया में हर दिन लगभग 2.5 करोड़ लोग रेलवे से ट्रेवल करते हैं और साल में ये नंबर बढ़कर 600 से 700 करोड़ का हो जाता है। और इसके लिए हर दिन लगभग 13,000 पैसेंजर ट्रेन इंडिया में चलते हैं और लगभग 95% लोग स्लीपर और जनरल कोचेस में ट्रेवल करते हैं। वहीं लगभग 5% लोग ही एसी कोचेस में ट्रेवल करते हैं। और ये ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ये डाटा से आपको समझ में आ जाएगा। मई महीने में 8 ट्रेन जो मंगलुरु सेंटर से ऑपरेट करती थी, हर ट्रेन में से एक स्लीपर कोच हटा दिया गया और उसके बदले एक एसी कोच रिप्लेस कर दिया गया। ऐसे ही बागमती एक्सप्रेस, राप्ती सागर एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस जैसे ट्रेन से भी जनरल डब्बे हटाकर एसी 3 टियर का कोच से रिप्लेस किया गया है। और जाहिर सी बात है बाकी ट्रेन में भी ऐसे चेंजेस हो रहे होंगे। और आमतौर पे जो ट्रेन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसमें 22 कोचेस होते हैं। उसमें 8-9 कोचेस एसी के होते हैं, 6-7 कोचेस स्लीपर क्लास के होते हैं और 4 कोचेस जनरल डब्बे होते हैं। अब सिर्फ ट्रेन से जनरल और स्लीपर कोचेस ही कम नहीं हो रहे हैं, बल्कि जो मैन्युफैक्चरिंग होता है कोचेस का, वहाँ भी जनरल और स्लीपर कोचेस कम किए जा रहे हैं और जो एसी कोचेस है वो ज़्यादा बनाया जा रहा है। चेन्नई, कपूरथला और रायबरेली में जहाँ कोचेस बनाई जाती है, 2019-20 में वहाँ पर 997 एसी कोचेस बनाई गई थी और 2024-25 के लिए एसी कोचेस का नंबर बढ़ाकर 2571 का एस्टिमेट रखा गया है। वहीं स्लीपर कोचेस 2019-20 में 1975 कोचेस बनाया गया था, लेकिन 2024-25 के लिए सिर्फ 278 का एस्टिमेट रखा गया है। मतलब स्लीपर कोचेस के मामले में 86% का गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन रेलवे से ऐसा कर क्यों रहा है? अब ऐसा थोड़ी है कि उनके पास डाटा नहीं है या फिर वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ब्लंडर हो गया, बल्कि ये सब वो लोग जानबूझकर कर रहे हैं और इसका असली रीज़न है रेवेन्यू। दरअसल रेलवेज को 100 रुपये कमाने के लिए 107 रुपये खर्च करना पड़ता है और पिछले कुछ सालों से ये नंबर काफ़ी बढ़ रहा है और रेलवेज को सबसे ज़्यादा लॉस पैसेंजर ट्रेन से ही हो रहे हैं। और इसका प्रूफ आपका जो रेलवे टिकट है उसी पे दिख जाएगा। उस पर लिखा रहता है कि इंडियन रेलवेज रिकवर्ड ओनली 57% ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन एन एवरेज। मतलब अगर रेलवे 100 रुपीज़ पैसेंजर ट्रेन पे खर्चा करता है तो केवल वो 57 रुपीज़ से रिकवर करता है। और यही रीज़न है कि जो एसी कोचेस है उसका नंबर बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि जो एसी कोचेस के टिकट्स होते हैं वो स्लीपर कोचेस के टिकट के मुकाबले 3 गुना महंगा होते हैं और उससे काफ़ी प्रॉफिट भी जनरेट होता है। और यही रीज़न है कि जो स्लीपर और जनरल कोचेस को हटाकर रेलवे से एसी कोचेस ला रहे हैं। और पिछले 10 साल में भी जो रेलवे के सीट्स होते हैं यही पैटर्न्स देखने को मिले हैं। जैसे 2012 में 35% स्लीपर क्लास का सीट्स हुआ करता था, वहीं जो जनरल क्लास है उसका सीट्स 50% हुआ करता था और जो एसी 3 टियर्स के सीट्स हैं वो 9.2% थे। वहीं 2022 में स्लीपर सीट्स कम होकर 32.9% हो गया और वहीं जनरल के सीट घटकर 43% हुए, लेकिन जो एसी सीट्स है वो 9.2% से बढ़कर 70% तक हो गया। और अगर हम कमाई के मामले में देखें तो रेलवेज ने 38,000 करोड़ रुपीज़ लॉन्ग डिस्टेंस पैसेंजर ट्रेन से कमाए थे, जिसमें से लगभग 12,000 करोड़ एसी के जर्नी से आया था, लगभग 7,000 करोड़ स्लीपर के जर्नी से और लगभग 11,000 करोड़ जनरल के जर्नी से आया था। और यही रीज़न है कि रेलवे से एसी कोचेस लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमाई एसी के कोचेस से ही आता है और बाकी जो कोचेस है उसका नंबर उतना नहीं बढ़ रहा है। शुभम मनी जो कि रेलवेज में जनरल मैनेजर रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि रेलवेज ने एसी कोचेस लगातार बढ़ाए हैं और जो स्लीपर और जनरल कोचेस हैं उसको कम किए हैं
और इसी वजह से जो ओवर क्राउडिंग है उसका सिचुएशन आ रहा है। अभी पिछला साल छोड़ दीजिए, बल्कि ये साल छोड़ दीजिए, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी एसी कोचेस पे ज़्यादा जोर हो गया, ज़्यादा एसी कोचेस बनने लगी तो नॉन एसी कम हो गई। तो वो यात्री कहाँ जाएंगे, उनको ट्रैवल करना है तो उन्होंने एयर कंडीशन क्लास में इंक्रोच किया और ये फिनोमेना ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रेलवेज में ओवर क्राउडिंग होना सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बल्कि जब फेस्टिव सीजन होता है तो लोग ट्रेन से ही अपने घर जाते हैं और ऐसे टाइम में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो जाता है। लोग जैसे तैसे ट्रेन में घुसते हैं और ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे में रेलवेज और ज़्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलवाती? जहाँ पे 10 ट्रेनें चल रहे वहाँ पे 20 ट्रेनें चलवाएं, इससे ओवर क्राउडिंग भी नहीं होगा और जो कमाई है वो भी बढ़ेगा। लेकिन रेलवेज ऐसा चाह कर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि पिछले 15 सालों में 56% जो पैसेंजर ट्रेन है वो रेलवेज में ऐड हुए हैं और वहीं 59% फ्राइट ट्रेन रेलवेज में ऐड हुए हैं। लेकिन जो रेलवेज का ट्रैक है वो पिछले 15 सालों में सिर्फ 12% ही बढ़ा है। और ऐसे में रेलवेज अगर ट्रेन बढ़ा भी देते हैं तो ट्रैक्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो इससे ट्रैफिक और बढ़ेगा और जो डिले का प्रॉब्लम ट्रेन में है ही वो और ज़्यादा हो जाएगा। 2007 में डिसाइड किया गया था कि ब्रॉड गेज पे अगर कोई ट्रेन 55 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है और मीटर गॉज पे 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है तो उसे सुपर फास्ट का टेक दिया जाएगा। लेकिन 17-18 साल बाद भी ये चेंज नहीं किया गया है। आज भी उसी स्पीड लिमिट पे ट्रेन को सुपर फास्ट का टेक दिया जाता है। एवरेज इंडियन पैसेंजर ट्रेन का स्पीड 50 to 51 किलोमीटर पर आवर का होता है और वहीं जो फ्राइट ट्रेन होता है वो 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। एवरेज इंडियन ट्रेन 15 मिनट से लेकर 7 घंटे तक लेट चलते हैं और इसके मुकाबले जो बाकी कंट्रीज के ट्रेन है, चाहे चाइना हो या फिर जापान हो, वो लोग कुछ ही मिनट लेट होते हैं और लेट होने के बाद भी वो लोगों से माफ़ी मांगते हैं। CAG रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से 2019 के बीच में 2.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया गया था ताकि ट्रेन का स्पीड बढ़ सके और ट्रेन लेट ना हो। इसके बावजूद भी 0.18% ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और 2017-18 में इंडिया का लगभग 30% ट्रेन लेट चलता था और आज भी लगभग ये आंकड़ा आमने सामने ही है। अब ऐसा नहीं है कि जो इंडियन ट्रेन है वो स्पीड नहीं चल सकती है, काफ़ी ट्रेन है जो काफ़ी स्पीड चल सकती है, लेकिन जो ट्रैक्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडियन रेलवेज के बहुत से इंजिन्स हैं जो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं, लेकिन जो ट्रैक्स है वो सपोर्ट नहीं कर सकते और वो इतना स्पीड से अगर चले तो डिरेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए ट्रेन का स्पीड कम रखने को बोला जाता है। और हाल ही में जो वंदे भारत लॉन्च हुआ है उसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, लेकिन फिर भी वो 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम पे ही चलता है। अब ट्रैक्स की कमी होने की वजह से फ्राइट ट्रेन और जो पैसेंजर ट्रेन है उनको एक ही ट्रैक पे चलना पड़ता है और इस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और एक ट्रेन को पास देने के लिए दूसरे ट्रेन को घंटों रुकना पड़ता है। और रेलवे स्टेशन पे इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं है कि ट्रेन टाइमली जाकर क्लियरेंस ले सके। क्लियरेंस के लिए भी उनको बहुत रुकना पड़ता है या फिर जब भी वो स्टेशन पहुंचने वाले होते हैं वो अपना स्पीड काफ़ी कम कर देते हैं और ये सब रीज़न की वजह से जो इंडियन ट्रेन है वो काफ़ी लेट चलते हैं। अब यही सब रीज़न है कि इंडियन रेलवेज में बहुत पहले से ओवर क्राउडिंग था और जितना ओवर क्राउडिंग था उस बेसिस पे ट्रेन या फिर जो भी ट्रैक्स है वो नहीं बढ़ा, इसीलिए जो ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम है अभी बना हुआ है। और रेलवे से अगर ये कोचेस कम कर दे रहे हैं तो जो ओवर क्राउडिंग का प्रॉब्लम है और ज़्यादा बढ़ जा रहा है और मेन रीज़न यही है कि लोग कहीं भी घुस जा रहे हैं और जो AC 2 टियर तक जो लोग घुस जा रहे हैं और ओवर क्राउडिंग कर रहे हैं ये आगे भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रेलवे स्लीपर और जो जनरल कोचेस है उसको कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 95% लोग ट्रेवल करते हैं और ये एक सबसे चीपेस्ट जरिया है और लोग इसी को प्रीफर करते हैं। अब लोगों के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो लोग डायरेक्ट AC की तरफ स्विच कर लें, इसीलिए जो भी कोचेस है उसका नंबर उतना रहना बहुत ज़रूरी है ताकि जो भी इक्वेशन है वो बिगड़े नहीं। क्योंकि अगर AC कोचेस बढ़ते हैं तो रेवेन्यू तो बढ़ेगा, लेकिन जो आम पब्लिक है वो कैसे ट्रेवल करेगा। और अगर आम पब्लिक को जगह नहीं मिलता है ट्रेन में तो लोग ओवर क्राउडिंग करेंगे ही और जो भी फर्स्ट या सेकेंड टियर जो भी AC वाला ट्रेन है उसमें लोग घुसेंगे और ये ओवर क्राउडिंग का केस और आगे बढ़ता रहेगा। अब लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि रेलवेज़ को एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। वो लोग डेवलपमेंट या फिर रेवेन्यू जनरेशन के नाम पे लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं और हम लोग भी जो रेलवेज़ में ट्रेवल करते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उसको हम डैमेज ना करें या फिर जो भी इतना गंदगी फैलाते हैं, गुटखा खाते हैं या फिर जो भी इधर उधर थूकते हैं या फिर जो भी हम कचरा फैलाते हैं उसको या तो हम ट्रेन में इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ट्रेन के बाहर उसके ट्रैक्स पे फेंक देते हैं। तो ये सब चीज़ भी हमें अवॉइड करना पड़ेगा और ये सब चीज़ों को हम डस्टबिन में ही फेंकें या फिर कलेक्ट करके जहाँ पे हम स्टेशन पे उतर रहे हैं उसके डस्टबिन में फेंक दें। तो इतना ड्यूटी तो हम कर ही सकते हैं ताकि रेलवेज़ कम से कम साफ़ रहे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर विजिट करके
बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमसे कुछ छूटा हो या फिर आपका कुछ ओपिनियन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए ऐसे ही कंटेंट बनाते रहें। मैं विवेक आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद।